तो आप लोग प्लीज अपना वीडियोस खोल दीजिए। वेदांशु, आप वीडियो खोल लो बच्चे। वेदांशु, आपको आवाज आ रही है? जी, एक मिनट अभी खोल रहा हाँ, ठीक है, ओके। तो आज डे वन है हमारा, तो आज हम थोड़ा सा पहले एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि ये कोर्स। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी को लेके क्या है। आप क्या एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं, इस कोर्स में आने का के पीछे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं इस कोर्स से आप। तो वो मैं जानना चाहता हूँ। हूँ। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। सर, एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड कुछ भी पहले से बेसिक नहीं है, लेकिन जैसा आपका क्लास पहले न्यूमरोलॉजी वाला कर रहा हूँ सब प्रेडिक्टिव में, तो ठीक वैसे ही सोच रहा हूँ कि प्रेडिक्शन इसमें आ जाएगा हमको आप पढ़ के। और आपकी आवाज़ बीच में जा रही है संतोष जी। हाँ सर, ये पहले से बेसिक तो नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा कुछ। ओके। केपी के बारे में कुछ सुना है हेलो आपने पहले? केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में? सर। केपी एस्ट्रोलॉजी के नहीं बारे सर, सिर्फ में? कृष्ण मूर्ति पद्धति है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही लिया गया है। हाँ, इतना। और हाँ, चलिए। और ठीक। इसमें जो है प्रेडिक्शन एक्यूरेट किया जाता है ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, गुड। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आजकल के जमाने में है, जिन जो लोगों का जरूरत है, उसका आंसर वगैरह इसके माध्यम से आसानी से दे सकते हम्म, ठीक है। काफी हद तक आपने बहुत सारी चीजें ठीक बोली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पद्धतियों से नहीं निकलता। हाँ, ये कहना गलत होगा। कृष्ण मूर्ति एक जी वैदिक पढ़ने के बाद उनके समाज में। चलो वेदांशु, आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो बच्चे। हैं। तो नमस्ते सभी को। हम्म। अ, मेरा नाम वेदांशु है और मैं बाई प्रोफेशन में टीचर हूँ। और दिल्ली गवर्नमेंट में मैं अभी सर्विंग हूँ। हम्म। और सर के साथ मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया है और मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है और वैदिक उपाय का कोर्स किया है। तो मेरा जो ये पर्पस ये था कि वैदिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो कंपैरेटिव एक तरह से स्टडी हो जाएगी। और मैं जो अगर मान लो, मैं मतलब मेरा मन में ये था कि आपके अ, पीछे से ना लाइट आ रही है वैदिक से मुझे। हम जो प्रिडिक्शन करते हैं, सेम जो है वो वैदिक से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम्म। तो क्या कृष्ण पूर्ति पद्धति से भी वही रिजल्ट आएगा सामने? तो ये मेरा इसलिए था कि देखिए, एक तरह से मैं अपने ही बहुत अच्छा। जो चीज मैंने सीखी है उसको अलग मेथड से क्रॉस वेरीफाई हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है पॉइंट रेज किया ये। तो सबसे पहले ये समझना, ये बहुत अच्छी बात है कि वेदांशु का एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्या जो रिजल्ट मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकाल रहा हूँ, क्या वही सेम रिजल्ट मैं केपी से भी निकाल पाऊंगा? और अगर निकाल पाऊंगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, कोई भी पद्धति हो उसके रूल्स, हर चीज के एक रूल होते हैं। जैसे लाल किताब की अपनी एक ग्रामर, राइट। लाल किताब, भृगु नंदी नाड़ी का अपना एक रूल है, राइट। अब लोग गलती कहाँ करते हैं सबसे बड़ी, कि आधा भृगुनंदी नाड़ी, आधा केपी और आधा वैदिक लगाते हैं। तो ना वैदिक पूरा निकलता है, ना जो चीज जहाँ फिट हो रही हो उसको वहां करने की वो कोशिश करते हैं, जिसके कारण कोई भी साइंस पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाती और फिर उनका बिलीफ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के ऊपर से, एज अ साइंस के ऊपर से हट जाता है। उनको लगता है कि ये यार, ये सब ना धोखे की चीज है, घुमाने की चीज है। हर आदमी किसी को कोई ना कहीं जो है सिर्फ पैसे निकालने के लिए इसको यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमारा कोर्स में कोशिश ये रहेगी कि हम फंडामेंटल्स क्लियर करें आपके, क्यों एक पर्टिकुलर चीज इस टाइम के ऊपर होगी और उसको हम कैसे देखेंगे। अगर शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, शादी होके टूट रही है तो क्यों टूट रही है, शादी होके टूट नहीं रही लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है।
और बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो कैसे अच्छा है ये एक इवेंट है, राइट। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ सिखाती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ के, आपके पास्ट लाइफ कर्मास को या आपके कार्मिक डेट को पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर सकती। ये बात आप तय करके लिख लीजिए अपने पास, कि कर्मास कैन ओनली बी कंट्रोल्ड, एनहांस्ड एंड मेंटेन्ड। आप कर्मास को इरेडिकेट नहीं कर सकते। कर्मा इज अ एनर्जी, एक एनर्जी जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया यूनिवर्स के अंदर, वो अच्छी थी, खराब थी, कुछ भी था, लेकिन वो अब आपके लिए काम नहीं कर रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, बिकॉज वो एनर्जी को ऑलरेडी आपने एक पर्टिकुलर तरीके से यूज कर लिया। इस वजह से वो आज आपके लिए एक अलग तरीके से आपको रिजल्ट्स दे रही है, आपको आउटकम दे रही है। आप अपने इस जीवन में जो भी चीज झेल रहे हो, वो आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टेड एनर्जी का पार्ट है। उसको देखने के तरीके अलग अलग साइंसेज में अलग अलग हैं। चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लो, टैरो ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस ले लो, वो सब चीजें एनर्जी के ऊपर काम करती हैं। एनर्जी और इमोशंस, यानी एनर्जी इन मोशन। इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, ठीक है। सीखने सेंस संतोष जी का बिल्कुल बेस नहीं है, तो हम बेसिक वैदिक से भी, मतलब एटलीस्ट बेसिक हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स, साइंस के एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, क्लासिफिकेशंस, ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद हम केपी के हाँ मेन रूल्स के ऊपर जाएंगे, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। और वेदांशु के लिए वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले वैदिक पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। अगर उसमें कोई एडिशनल पॉइंट्स होंगे, तो वो हम ड्यूरिंग द डिस्कशन एनहांस और ऐड कर सकते हैं। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, तो उसमें इंटरप्शन मत कीजिएगा। कोई पूछनी है चीज़ तो टॉपिक खत्म होने के बाद पूछिए, या पहले पूछ लीजिए नेक्स्ट डे, कि सर पहले मेरा वो वाला पॉइंट क्लियर कर दो, उसके बाद टॉपिक शुरू करो, जैसे हम सारे अपने कोर्सेज में करते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक फ्लो बना होता है। फ्लो बनने के टाइम पे अगर कोई जना बात करता है या कोई भी चीज़ कहता है, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे को ये नहीं समझ में आ पाता उसके बाद कि मैं आपको क्या कहना चाहता था, और उसको कोरिलेट करने में मुझे समय लगता है फिर। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष क्या है? आप लोगों ने तो वर्कशॉप भी अटेंड करी है, तो आपको मोरलेस ज्योतिष पता है। बट ज्योतिष है क्या? ज्योतिष, एक आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे, देखो आज की क्लास, क्लास 0 या क्लास 1 ले लो, तो थोड़ी सी हल्की क्लास ही रखेंगे, हैवी डोज नहीं जाएगा, राइट। तो पहली डेट में अगर आपको बहुत सारा होमवर्क मिल जाए ना, तो आपका अगले दिन स्कूल जाने का दिल नहीं करता। दूसरी चीज, क्लास शुरू होने से पहले मेरे को क्लास के टाइमिंग्स सबके साथ सेट करने हैं, आप दोनों के साथ, कि आपको कौन से टाइमिंग्स सूट कर रहे हैं। क्या आपको फ्राइडे और संडे सूट करेगा? क्या आपको वेडनेस थर्सडे और फ्राइडे सूट करेगा? आपको क्या सूट करेगा? हाँ जी, बोलिए। जी संतोष जी, बोलिए सर। वेडनेसडे थर्सडे अगर कर दें तो अच्छा हो। वेडनेसडे थर्सडे है, देखो, वेडनेसडे थर्सडे हमारा लाल किताब का कोर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलने वाला है, तो 7:30 का स्लॉट वहाँ बुक है। तो हम थर्सडे फ्राइडे कर सकते हैं, या फ्राइडे संडे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे का मेरा ऑलरेडी फेस रीडिंग का कोर्स चलेगा, तो मेरे पास फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे है, या मेरे पास फ्राइडे थर्सडे संडे है, या फ्राइडे संडे है। आप फ्राइडे तो जो है भी ना। होगा विधांशु, फ्राइडे संडे ही रख लीजिए। फ्राइडे संडे रख लें। संतोष, संतोष जी आपका? सर आपकी आवाज़ बीच में चली जाती है, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो आप। बोल रहा हूँ फ्राइडे संडे दोनों। क्या चीज़? फ्राइडे और संडे दोनों में बोला। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं आ रही, कुछ भी बिल्कुल टूट के आ रही है, एक एक वर्ड भी समझ में नहीं आया।
विधांशी आपको क्लियर हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, संतोष बोलो, बिना बिना वीडियो खोले बोलो। संतोष जी बोलिए सर। संतोष जी। हाँ सर, हाँ सर। सर बताइए सर, मेरे को, मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ। सर बोल रहा हूँ फ्राइडे और संडे हाँ जी। दोनों दिन में प्रॉब्लम है सर, तो एक दिन कम से कम सर थोड़ा दूसरा कर देते तो ठीक। तो ऐसा कर लीजिए, थर्सडे कर लीजिए, 7:30 थर्सडे कर लीजिए। हाँ, थर्सडे कर दिनांशु लीजिए ओके है सर। थर्सडे? थर्सडे तो सही है, लेकिन मुझे टाइमिंग की थोड़ी है समस्या जी। टाइमिंग अगर 7:30 की जगह 8 रख लिया जाए तो। तो एक घंटे सर की 9 क्लास, कर दीजिए एक तो घंटे की और भी क्लास में, अच्छा है। 1 घंटे की क्लास सुबह कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज मुझे 1.5 घंटा चाहिए। 10-15 मिनट तो आगे पीछे कर सकता हूँ कि भाई आप कहोगे 7:30 7:40 पे शुरू कर लो। हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं, अगर आप 8 बजे करोगे तो 1 घंटे की क्लास होगी, फिर ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का लेक्चर होगा, 20 मिनट का डिस्कशन होगा। 1.5 घंटे की क्लास करूँगा तो 1 घंटे का लेक्चर होगा, आधे घंटे का डिस्कशन होगा। मैं संडे वाले दिन आप अगर कहोगे तो मैं मॉर्निंग में भी क्लास कर सकता हूँ, ताकि आप लोग जल्दी फ्री हो जाए। मॉर्निंग ठीक है सर। तो संडे सुबह 11 बजे कर लेते हैं। हाँ वो ठीक रहेगा सर, संडे उसमें में कोई इशू नहीं है। अवेलेबल नहीं हूँ। संडे कुछ नहीं हो? मेरा अलग संडे को आपको, तो फिर काम कहीं थर्सडे फ्राइडे रहती 7:30 कर लो, खत्म करो बात। है। ओके, खत्म करो। ठीक है जी, थर्सडे फ्राइडे 7:30 कर लो। एक दिन एडजस्ट कर लो संतोष जी, आप भी। एक्चुअल में सर एडजस्ट क्या होगा को ही देखना पड़ेगा। फ्राइडे शाम में घर के लिए निकलते हैं तो ट्रेन में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपका ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा है ना, हाँ कि बाहर रहते हैं, आप कुछ अभी, दिन बाहर ऐसा रहते है, हैं। मेरा सिर्फ 2 वीक्स के लिए आप थर्सडे थर्सडे संडे कर लो एडजस्ट। उसके बाद इसको मैं मंडे रात के बैच पे ले जाऊंगा, 9 बजे को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? आपका ये बैच हाँ, खत्म हो जाएगा ना, आप जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हो क्लास, वो खत्म हाँ हो सर, जाएगी। उसके बाद शिफ्ट कर देंगे उसको। ठीक है सर। तो एक महीने एक क्लास हो सकता है हम कम अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग देख के हम काम चला नहीं नहीं, लेंगे। थर्सडे, और मैं कह रहा हूँ थर्सडे और संडे तो कर सकते हो ट्रेंड। संडे वाले में सर उधर से रात में चलते हैं ट्रेन पकड़ अरे के, तो सुबह, मंडे ऑफिस संडे पकड़ते हैं। दोपहर में कर लो क्लास, हाँ विधांशु। दोपहर वाला ठीक है सर, रात वाला नहीं हो पाता है, ये दोपहर में दोपहर ठीक में है। तो कर सकते हो विधांशु आप। नहीं मतलब, मैं संडे को बाहर ही रहता हूँ, कुछ और काम। अरे तो कोई बात नहीं, तो शाम तक का एक टाइम निकाल लो। कोई सारा दिन थोड़ा आदमी कोई कुछ करता है, कोई शाम का एक टाइम तो निकल सकता है, 5 बजे 6 बजे। हाँ शाम, हाँ 6 बजे का रख लीजिए। तो ठीक है, शाम को 6 बजे का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे ठीक है सर संतोष जी, शाम को 6 बजे। हाँ 6 बजे, हाँ 6 बजे, 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो संडे 6 to 7:30 ही, और थर्सडे को 7:30 to 9। ठीक है, ये ग्रुप में ठीक मैसेज है, डाल देना कि क्लास फाइनल हो गई है ये। अब इसमें चेंज नहीं ठीक करेंगे। है, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, तो चलो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष क्या है। अब हम सब्जेक्ट पे आए हैं अपने। व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष है ज्योति, जो कि ईश्वर द्वारा दी गई, ईश्वर की ज्योति। ठीक है, पहला डेफिनेशन इसका ये है। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है? ये एक स्टडी ऑफ मैप है। जब हमारा जन्म हो रहा था, तो जो स्काई में साइंस, नक्षत्र और प्लैनेट्स की पोजीशन थी, उसका ये एक स्क्रीनशॉट है। क्या है ये? स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब एक बात आ जाती है कि क्या एक व्यक्ति जिसका जन्म 10 बजे हुआ है, 3 व्यक्तियों का जन्म एक ही टाइम पे हुआ,
मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, क्या इनके ग्रह नक्षत्र और इनके सारी पोजीशन सेम होंगी? यस, नो? हाँ सर, सेम। सेम होगी। एक टाइम पे तो सर एक ही जैसा होगा नक्षत्र और प्लेनेट। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। वेदांशु, आप क्या कहते हो? सेम होंगी? वो अगर एक जगह पैदा हुए हैं तो लगभग सेम होंगी, नहीं तो अलग अलग जगह पे हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से तो चेंज हो सबसे जाएंगी इंपॉर्टेंट पोजीशन। क्या इंग्रेडिएंट निकल के आया? कि प्लेस ऑफ बर्थ से फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक्लिप्टिकल वर्ल्ड, ये हमारी धरती है। एक आदमी यहाँ पैदा हुआ, एक आदमी यहाँ पैदा हुआ, एक आदमी यहाँ पैदा हुआ। अगर हम एक आर्टिफिशियल लाइंस ड्रॉ करें, जिसे हम लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड बोलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से सूर्य की दूरी अलग अलग एंगल्स पे बनेगी। करेक्ट? पॉइंट समझ में आया ये? हाँ सर। तो इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ से फर्क पड़ेगा। एक हमें मिला टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा हमें मिला टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है? तीसरी हमें चाहिए डेट। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हमें किसी भी आदमी के करेक्ट चाहिए टू मेक अ करेक्ट असेसमेंट ऑफ हिज चार्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक। अब दूसरी चीज, हम ये कैसे असेस करें कि कौन से व्यक्ति, चार्ट देखकर हमें कैसे पता चले कि किस व्यक्ति का जन्म किस समय पे हुआ होगा? अगर हमें वो उसने टाइम ऑफ बर्थ दिया, चार्ट बता दिया, अपना चार्ट बता दिया कोई भी, ठीक है? तो देर आर टू थिंग्स। हमारे पास क्या है? दो लिमिनरीज हैं। दो हमारे पास ल्यूमिनरीज हैं। ल्यूमिनरीज मतलब रोशनी देने वाली प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं ये दो प्लैनेट्स जो हमें रोशनी देते हैं? बताइए संतोष जी। सूर्य चंद्रमा। सूर्य और चंद्र। शाबाश। चंद्र की चंद्र की मूवमेंट से क्या जनरेट होता है? तिथि जनरेट होती है। क्यों तिथि जनरेट हो रही है? तिथि क्यों जनरेट हो रही है? सूर्य जल को शो करता है, वाटर को। एंड जल इमोशंस को शो करता है। यानी कि जितना जल संसार में अगर 75% है, तो उतना ही जल मेरी बॉडी में भी है। और सूर्य चंद्रमा के छोटे बड़े होने का मुझ पे प्रभाव है। चंद्र की कलाओं पर तिथि का निर्धारण होता है, चंद्र और सूरज की दूरी पे। तो जिस दिन अमावस्या होती है, अमावस्या यानी कि सूर्य और चंद्र एक साथ एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, और इनकी मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? 12 डिग्री। यानी कि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे या पीछे हो जाए तो अमावस्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? पॉइंट अच्छा। बताइए। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर से। हाँ तो सर बोलिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, 3 बार पूछा मैंने। हाँ नहीं नहीं सर, एक बार फिर से। सूर्य और चंद्र में मैक्सिमम 12 डिग्री का डिस्टेंस अगर हो, तो अमावस्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है?
हम हाँ कहते हैं सूर्य और चंद्र इकट्ठे आ गए। ठीक है। अब मान लो अच्छा। एग्जाम्पल के लिए 20 डिग्री पे सूर्य था, 20 डिग्री -12 करो, 8 डिग्री का। 8 डिग्री, और 20 डिग्री +12 करो, 32 डिग्री का। 32 डिग्री। 32 होती नहीं है डिग्री। एक साइन के अंदर एक राशि कितनी डिग्री की है लिख लीजिए अपने पास। एक राशि 30 डिग्री की है। ठीक है। एक राशि कितनी अच्छा। डिग्री की है? 30 डिग्री की, यानी कि ठीक वो है। अगले साइन में 2 डिग्री फालतू होगा, 0 to 2 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा। तो अगले साइन में यहाँ पे जाके 10 डिग्री पे जाके 30 डिग्री पूरा हो गया उसका। अब 2 डिग्री बचा हुआ है 12 डिग्री में। तो अगर अगले साइन में भी वो 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, तब भी वो इसके एम्बिट में आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ। अमावस्या ऐसे ही जब सूर्य और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा। और 180 डिग्री में 12 डिग्री माइनस कर लो, और 12 डिग्री माइनस के ऊपर ये शुरू हो जाती है, यानी कि 168 डिग्री से ये स्टार्ट हो जाए। 168 डिग्री से लेकर हर एक 80 सौ डिग्री, अस्सी 180 तक क्या होगी? पूर्णिमा होगी। ठीक है। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा रोज सुनते हो, कई बार अभी आपने पीछे न्यूज में भी सुना कि ग्रहण लग गए। ये ग्रहण क्या चीज है? चंद्रमा के, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, और पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है। ठीक है। जब ये पृथ्वी घूमते घूमते, और ये चंद्रमा है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के ऑर्बिट में इंटरसेक्शन हो जाता है सूर्य के चक्कर काटते हुए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, ये नॉर्थ के अंदर राहु बन जाता है और साउथ के अंदर केतु। पॉइंट क्लियर हुआ ये? हाँ यस नो? हाँ सर, यस। क्लियर हो गया। अब राहु केतु को माइथोलॉजिकली क्या बोला गया? छाया ग्रहण। माइथोलॉजिकल हो गया स्वरभानु। उसे बोला गया स्वरभानु। स्वरभानु कौन था? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ राक्षस खड़े हो गए मंथन करने के लिए, और एक तरफ देवता खड़े हो देव। गए। और भगवान श्री हरि हाँ। विष्णु एक कछुए के फॉर्म में अपने ऊपर मंदिरा पर्वत लेकर वासुकी नाग द्वारा उसका चर्निंग करना शुरू किया, क्योंकि वो जो मंदिरा पर्वत था जितना जमीन से ऊपर था उतना ही जमीन के अंदर भी था। तो उसको एक मंदानी की तरह, एक चर्निंग स्टिक की तरह यूज किया गया, रोप की तरह। तो स्वर भानु नाम के राक्षस को ये लगा कि जो मोहिनी फॉर्म में विष्णु जी आए हैं सबको मोहित करने के लिए, वो राक्षसों को अमृत चखने नहीं देंगे, और सारा अमृत देवताओं के पास चले जाएगा। आवाज क्लियर आ रही है संतोष जी आपको मेरी? हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है। तो देवताओं के पास चले जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रूप बदल के देवता का रूप लेकर स्वरभानु राक्षस ने चंद्रमा और सूर्य के बीच में खड़े हो गए। ठीक है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो एक राक्षस है जिसने बहरूप करा हुआ। और उन्होंने विष्णु जी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने अपने वज्र से उसको गर्दन को काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था, तो कुछ अमृत मुंह में रह गया, कुछ धड़ में चला गया। जब उन्होंने, जब भी आप किसी का गर्दन काटते हो तो क्या होता है? गर्द सिर जो है, जो जिसने अमृत को ले लिया था वो दूर जाके गिरा, और धड़ जो है वो वहीं खड़ा रह गया और पांव के सहारे खड़ा हो गया। अब इसको इस माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट को बिहेवियर में समझो। तो राहु का बिहेवियर क्या निकल के आया? वो अपने से बहुत दूर अननोन चीजों को ढूंढता रहता है। उसकी अट्रैक्शन क्या है? जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है लेकिन उसको आसपास संसार में नजर आ रहा है, वो सारी चीजें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। इसलिए अगर आप राहु देवता के मुंह को देखोगे तो उनका मुंह खुला हुआ है। समझ में आया? तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? नई नई चीजों को ढूंढने में।
इसलिए भी जितनी भी इन्वेंशंस, इनोवेशंस, रिसर्च होती है, वो सारी कौन कर रहा है? राहु। बराबर। आपके घर में इलेक्ट्रिकल, आप मेरे साथ कैसे जुड़े हो? ऑनलाइन। करेक्ट। ऑनलाइन। हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं लेकिन फिजिकली नहीं जुड़े हुए। हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। ये जो वर्चुअल प्रेजेंस फील हो रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मैं तो निकेश सर के साथ हूं, लेकिन क्या एक्चुअल में आप निकेश सर के साथ में हो? नहीं हो। करेक्ट। आप अपने हाँ। स्थान पे हो। तो ये जो आपको माया, आपके सामने एक माया क्रिएट हुई कि आप मेरे साथ हो, ये माया क्या है? ये इल्यूजन क्या है? ये भी राहु है। और केतु को क्या चाहिए? हाँ। केतु को क्या मिले? पांव। तो केतु ने जहां खड़ा था वहीं अपने पांव जमा दिए। दैट मीन्स वो आपको जिंदगी भर उस चीज के लिए एंकर करके रखता है जहां वो बैठता है। तो केतु जहां होगा वहां आपको एंकर करके रखेगा। और इसीलिए केतु को क्या बोला गया? ध्वजा। और ध्वजा क्या करती है? एक जगह पे एक डंडे से लगी रहती है, दूसरी जगह पे फड़फड़ाती रहती है, लेकिन क्या आगे जा पाती है? वहीं हिलती रहती है। दैट हाँ। मीन्स उसकी अर्ज क्या है? आगे बढ़ना। और उसकी अर्ज क्या है? अकेलापन। केतु आपको कहता है जो है उसे छोड़ दो। केतु डिटैचमेंट है। केतु लिबरेट करता है। केतु आपको सबसे ज्यादा डीपेस्ट दर्द देने वाला प्लेनेट संसार में केतु है। मगर वो डीपेस्ट दर्द कैसे देता है? वो आपको सुखों से दूर कर देगा। जो सुख आपके पास होने हैं लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। 500 गज की कोठी के अंदर भी आदमी डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ केतु। और राहु कहता है, महत्वाकांक्षी बना देता है इतना कि आप हर तरह का षड्यंत्र करने के लिए रेडी हो जाते हो। बेशक जेल जाना पड़े लेकिन करोड़ों मिल जाए। पॉइंट समझ में आया ये? राहु और हाँ। केतु का फर्क। हाँ। और ये ही आपके जीवन और मृत्यु के कारक हैं। आपके जन्म से पहले आप माता के वॉम में थे, गर्भ में थे। जब माँ ने वो गर्भ धारण किया तो आपके लिए संसार एक अननोन वर्ल्ड था। ये अननोन वर्ल्ड क्या है? ये आपकी पत्री का 12वां घर है। आपकी पत्री के 12वें घर के अंदर जो अग्नि पैदा हुई, जो हीट बनी, उस हीट ने आपको बाहर निकलने के लिए आपने लड़ाई करना शुरू करी। किसमें लड़ाई शुरू करनी? राहु की अट्रैक्शन पे। राहु की अट्रैक्शन पे आपने लड़ना शुरू किया और आपका क्या हुआ? जन्म। तो आप पानी, इमोशनल लाइफ से, इमोशनल सेंसिटिव लाइफ से निकल के एक जूझने वाली लाइफ के अंदर आ गए, इन फायर एलिमेंट। तो फर्स्ट हाउस इज व्हाट? फर्स्ट हाउस इज योर फायर एलिमेंट। आपका पैदा होना, आपका जन्म, आपका उदय। समझ में आया? संतोष जी कहाँ चले गए? यहाँ पर नहीं। तो पहला भाव आपके जन्म का भाव है। अब हम बात करते हैं हमें कैसे पता चले किसी व्यक्ति का जन्म किस समय पे हुआ होगा। चलिए, कुंडली, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन कुंडली। नॉर्थ इंडियन कुंडली। ठीक है। इस कुंडली में का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है।
तो ग्रह इस तरीके से विचरण करते हैं। मगर राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं। यानी कि राहु की मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी। अभी राहु पाइसेस साइन में है और कहाँ जाएगा, एक्वेरियस साइन में। उल्टा चल रहा है, वो पीछे चल रहा है। ठीक है। सिर्फ राहु और केतु उल्टा चलते हैं हमेशा। और प्लैनेट्स भी उल्टा चलते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं चलते। तो प्लैनेट्स की अलग अलग मूवमेंट्स हैं। अभी मैं आपको एक नेचुरल मूवमेंट बता रहा हूँ प्लैनेट की कहानी। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस क्या है, ये आपका क्या है, जन्म। इसको आप लगन भी बोलते हो, इसको आप असेंडेंट भी बोलते हो। ठीक है। इसको उदय भी बोलते हो। ठीक है। लगन, जन्म, उदय, ये सारी चीजें लगन। लगन राशि, लगन राशि मतलब पहले भाव में कौन सी राशि नंबर लिखी है। हाउस नंबर कभी नहीं लिखा होगा चार्ट में, लेकिन हाउस नंबर 1 हमेशा यही रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा, ये नंबर 3 रहेगा। हाउसेज हमेशा फिक्स्ड है। हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है। और मूवमेंट का, और ये प्लैनेट्स राशियों के अंदर मूव करते हैं। तो हमारा एक ये ऑर्बिटल ब्रेड एक बेल्ट है, जो 16 डिग्री, 16 डिग्री की है, जो 8 इंची नीचे और 8 इंची ऊपर घूम रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स हैं, ये कुछ प्लैनेट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो इस तरीके से ये प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो हमारे कितने साइन हो गए, 12 हाउसेज हो गए हमारे पास, जिसमें प्लैनेट्स घूम रहे हैं। 12 ही साइन है मेरे पास, 9 प्लैनेट्स हैं। और कितने नक्षत्रास हैं, 27 नक्षत्रास। 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत, लेकिन वो मुहूर्त में यूज होता है। तो फॉर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पर्पस हम 27 नक्षत्र ही कंसिडर करते हैं। अभिजीत नक्षत्र जो है वो श्रवणा और इसमें पुनर्वसु के बीच में आया था। ठीक है। जुपिटर और मून के नक्षत्र के बीच में आया था। ठीक है। तो 27 नक्षत्र हो। पॉइंट क्लियर हुआ ये? अब हाँ हम कैसे डिस्कस डिक्लेयर करें, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये जन्म है, और जो पहला भाव है वो हमारी, वो बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन से जो ई साइन आपके जन्म के समय पे राइज कर रहा था, और उस समय जो प्लेनेट उस साइन के अंदर था, वो आपके लगन का साइन बनता है, और उसका जो स्वामी है वो आपका लगन लॉर्ड बनता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सपोज करो एग्जांपल, दो पत्रियां बनाते हैं और पत्री से समझते हैं इसको। अभी तक जो मैंने समझाया है, संतोष जी क्लियर है, वेदांशु क्लियर है? मान लो सुबह 6 बजे, 6 AM इन द मॉर्निंग, कैप्रिकॉन साइन राइज कर रहा था। ठीक है। कैप्रिकॉन साइन राइज कर रहा था। ठीक है। अब लगन जो है ना, वो हर 2 घंटे में बदलता है। लगन चेंजेस इन एवरी 2 आवर्स। तो एक 24 घंटे के दिन के अंदर कितने लगन राइज करेंगे? 24 घंटे के दिन में कितने लगन राइज करेंगे?
12। तो एक दिन में 12 लगन राइज करते हो, ठीक है। ये अपने पास एक रूल ले लो। तो सुबह 6 बजे अगर 10 ये राइज हुआ है, तो ये लगन कब तक रहेगा आकाश में विद्यमान? 8 बजे तक। 8 बजे तक। अब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कौन सा लगन आएगा यहाँ पर? 11 नंबर, ठीक है। फिर एक पतरी और बना देते हैं। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक कौन सा लगन राइज करेगा बताइए? 1 PM तक पाइसेस, ठीक है। अब मान लीजिए जब भी लगन राइज कर रहा है, इसको बोलते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन हमारी। तो हमारा लगन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से। तो ये हाउस किसको दिखा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ। अब मैं ये कहता हूं कि सुबह 6 बजे मान लो सूर्य यहाँ था, सूर्य भी हर एक दिन एक सूर्य एक राशि को एक महीने में क्रॉस कर लेता है, ठीक है। और हमने क्या बोला? एक राशि कितनी डिग्री की है? 30 डिग्री। यानी कि सूर्य पूरे भूकाल का, पूरे भाचक्र का, पूरे हॉरोस्कोप का, पूरी राशियों का चक्कर कितने में लगाता है? कितने साइंस है हमारी, कितनी राशियां हैं? 12 राशि। 12 राशि। तो 30 × 12 करेंगे तो कितना आ गया? 360। यानी कि सूर्य पूरे भाचक्र का, पूरे जोडिया का चक्कर कब कितने टाइम में लगा देता है? 360 दिनों में, यानी कि पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। इसीलिए सूर्य जब किसी नई राशि में घुसता है तो हम क्या बोलते हैं? संक्रांति है। और आप क्या बनाते हो? मकर संक्रांति को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, करेक्ट। हाँ पॉइंट क्लियर हुआ ये? जी। तो जब मकर राशि के बाद में नया शुरू होता है। जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो मकर संक्रांति बनती है, ठीक है। हाँ। ये अब मैं आपको भी बताऊंगा राशियां क्या होती हैं, वो सब होता है, वो पता चलेगा। अभी तो मैं आपका फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ। अब जी सूर्य यहाँ पे 6 बजे से लेके 8 AM तक था। अब सूर्य एक राशि में, अब ये अगली राशि में जाएगा। सूर्य जो है, मान लो सुबह के 6 बजे यहाँ था, अब सूर्य मूव कर रहा है। अब सूर्य यहाँ आ गया, ठीक है। सूर्य तो मूव करेगा ना। हाँ सर। सूर्य यहाँ आ गया, तो कितने बजे होंगे टाइम के हिसाब से? मतलब 8 बजे के बाद उधर चला जाओ। 8 से 10 का टाइम, ठीक है। यहाँ आ गया तो कितना टाइम हो गया? 10 से 12 10 का से टाइम। 12 12 का टाइम टेंटेटिव, हाँ। ठीक है। एक, हाँ। और यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? 12 से 1 का टाइम टेंटेटिवली, ठीक है। अगर मान लो, अब ये तो हमने एक एस्टिमेटेड टाइम लिया, लेकिन विंटर और समर में डे का टाइम आगे पीछे हो जाता है। समर्स में जल्दी दिन होता है, आजकल 5:30 बजे दिन चढ़ जाता है। तो सूर्य जब यहाँ पे था तो बजे थे 5:30, और बंदे का जन्म हुआ 6 बजे, तो 5:30 से लेके 7:30 के बीच में सूर्य का यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? सूर्य के राइज का टाइम क्या है, उस दिन सूर्य कितने बजे उदय हुआ था। उससे हमें पता चलेगा कि जब सन किसी हाउस में बैठा है तो आदमी का जन्म कहाँ हुआ होगा। अगर ये सुबह है तो ये क्या है? ये जगह क्या बन जाती है मेरी? शाम, संध्या टाइम, ठीक है। यहाँ पे सन आया, फिर 1 से 3, 1 से 3 के बीच में यहाँ सन आया, 3 से 5 के बीच में यहाँ सन आया, 5 से 7 के बीच में यहाँ सन आया, आया 7 से 9 के बीच में यहाँ सन यहाँ आया। है जी। ये 12 से 2 होना चाहिए सर। अरे बारह जहाँ से बारह दो ले से लो, एक लिखे हैं वहाँ 12 से 2 ले 2 लो, 2 से आगे कर लो, 2 से 4, 4 से 5 कर लो। आपको हाँ नहीं। आपको पॉइंट समझ में आ गया ना? हाँ जी जी सर। मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि आप सूर्य की पोजीशन से बता सकते हो कि व्यक्ति का कितने टाइम के बीच में जन्म हुआ होगा।
जी अगर कोई आपको अपनी पत्री सूर्य बता दे और बता दे मेरा सूर्य यहाँ बैठा है, तो आप उसे आंख बंद करके बोल सकते हो कि आपका जन्म इस टाइम से इस टाइम के बीच में हुआ होगा। अच्छा जी। सूर्य की राशि से भी पता लग जाएगा ना ये। सूर्य की राशि से महीना। नहीं पता चलेगा, सूर्य की पोजीशन से पता चलेगा। नहीं, जैसे सूर्य यदि किसी का मकर राशि में है तो सर हम अगर ये मकर अनुमान राशि तो लगा लग्न में सकते। है तो सुबह का टाइम होगा ना। नहीं नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सूर्य अगर पहले तो मकर वीडियो राशि खोलो में यार, ये है। अंधेरे, ये ब्लैक बोर्ड से मेरे को बात करना पसंद नहीं। हाँ। सूर्य अगर मकर राशि में है हाँ। तो इससे ये अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो जन्म है 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ होगा, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। सूर्य मकर नहीं राशि में नहीं प्रवेश नहीं करेगा नहीं। देखो उस ऐसा समय नहीं नहीं नहीं। या मेरा फिर। जन्म, मेरा 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 जो मेरा अगर किसी का सूर्य, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि मकर जो है उस टाइम के ऊपर आता है, लेकिन सूर्य मकर राशि में घुसता है, वो आप मंथ निकाल सकते हो उससे, मंथ ऑफ बर्थ। हाँ, मंथ का ही कह रहा हूँ। हाँ, मंथ मंथ निकाल ऑफ सकते बर्थ हो, निकाल सकते। टाइम ऑफ बर्थ नहीं निकाल सकते। टाइम ऑफ टाइम बर्थ। ऑफ बर्थ तो वो सब कुंडली के। हाँ। टाइम ऑफ बर्थ के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लगेगा। लगन कितने कौन सा था, कितने बजे राइज किया, वो सारे सूर्य उदय उस दिन किस दिन हुआ था। सूर्य उदय में जो सुबह के 2 2 आवर्स का आप गैप लगाते चले जाओगे तो आपको एक रेंज मिल जाएगी। ठीक है। अब सूर्य से और सूर्य चंद्रमा की की, डिग्री देख के हम वो भी हाँ, देख और सकते हैं सूर्य तिथि। से चंद्रमा की दूरी, डिग्री चेक, दूरी चेक करके आप तिथि निकाल सकते हो। क्योंकि सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री तक अमावस्या, यानी एकादश, पहला दिन होगा, होगा प्रतिपदा होगा। ठीक है। उसके बाद द्वितीया। समझ में आया संतोष आपको? संतोष, जी सर, बड़ा बता रहा हूँ। सूर्य हाँ सर। से चंद्रमा जब 12 डिग्री तक दूर होता है तो अमावस्या है। अब वो और बारह अच्छा। डिग्री आगे ले जाओ तो क्या हो गई, द्वितीया हो गई। और 12 डिग्री आगे ले जाओ तो क्या हो गई, तृतीया। और 12 डिग्री आगे ले जाओ तो क्या हो गई, चतुर्दशी। और चतुर्थी। आगे ले जाओ, पंचमी। और आगे ले जाओ, हाँ, षष्टमी। और 12 डिग्री ऐड करते जाओ इस तरीके से। सप्तमी, अष्टमी को तो नवमी। आपसे अगर मतलब 1 डिग्री, एक 30 डिग्री की एक राशि है, तो यानी 2.5 डिग्री आती है चंद्रमा की। चंद्रमा एक राशि को क्रॉस, एक दिन में 2.5 राशि क्रॉस करता है। ठीक है। हाँ सर। ये पॉइंट समझ में आ गई। 2.5 दिन में एक हाँ राशि सर। क्रॉस करता है सर। 2.5 दिन में एक राशि क्रॉस करता है। ठीक है। अब 2.5 दिन में क्रॉस करता है तो 12 राशियां कितने दिनों में क्रॉस करेगा, तो 2.5 × 12 करो। 30 दिन। 30 दिन में। 30 दिनों में। तो 28 दिन का वैसे साइकिल आता है, 28.76 डेज करके। इसीलिए लीप ईयर के मामले में आपकी, जब आप देखते हो आजकल कई बार कह देते हैं नहीं, अष्टमी जो है वो तो शाम से शुरू है, कल से, कल दोपहर को खत्म हो जाएगी नवमी अष्टमी से। वो चंद्र की कलाओं की वजह से है। चंद्र का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का भी है और एक दिन 27 28 घंटे का भी। ठीक है। हम्म। इस कलाओं की वेरिएशन की वजह से तिथियां मर्ज हो जाती हैं दूसरे के अंदर। और तिथि हमारे इमोशन से और रिलेटेड है। आप जिस तिथि में बैठे हो वैसा इमोशन आपके अंदर होगा, वैसा जल प्रवाह आपके अंदर होगा। तिथि आपके इमोशंस को शो करती है। सूर्य आपके सोल को शो करता है, आपकी आत्मा को शो करता है। और लगन आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल बॉडी को। लगन क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी, यानी आपका शरीर का लुक, फील, अपील, आपकी इंक्लिनेशन, आपकी हैबिट्स, आपका नेचर, आपका कद काठी, आपके आंखें कैसी होंगी, आप पतले हो गए, मोटे हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए, नाटे हो गए, कैसे हो गए, ये आपका लगन बताता है। लगन ही बताता है कि आप किस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। लगन ही बताता है कि आपका किस तरह का इंटरेस्ट है। क्या आप एक संवेदनशील आदमी हो, क्या आप एक मटेरियलिस्टिक आदमी हो, क्या आप एक व्यापारिक आदमी हो, क्या आप एक जॉब करने वाले बंदे बनोगे, क्या आपका टेक्निकल आदमी हो, क्या आप आर्टिस्ट्री आदमी हो, आप किस तरह के व्यक्ति हो। सिर्फ ये एक पूरा आपका लगन बता देता है। पॉइंट समझ में आया ये? हाँ तो ये आज का जो मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, अब आप अपने आप
एक किसी का सूर्य देखना और बिना उसका टाइम चेक करे उसका टाइम का एक रेंज निकालना, और एप्लीकेशन देखना कि क्या पतरी जब लगाते हो तो क्या उसी टाइम रेंज में आ रहा है उसका। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, एक होमवर्क आपने अगले 15 दिन तक करना। रोज सुबह 6 बजे सूर्य का, रोज सुबह पतरी खोल के देखना है सूर्य की पोजीशन क्या है, 15 दिन तक। क्या करना है, रोज सुबह सूर्योदय तक। सूर्य उदय के 6 बज के एक टाइम बना लो कि सुबह 6 बजे हम अपनी देखेंगे सूर्य की सूर्य कहाँ है और कितनी डिग्री का है। कैसे देख पाएंगे सर? आपके पास पतरी है, आपके पास एस्ट्रोसेज है, आपके पास एस्ट्रोसेज है। नहीं, एस्ट्रो से जो ऐप वेबसाइट है डाउनलोड कर सर। लो आप। ऐप डाउनलोड, एक अच्छा। मिनट एक मिनट नोट करना, मेरा वाइफ का फोन है अर्जेंट है। हम्म, हाँ जी। तो ये आपने 15 दिन तक नोट करना कि सूर्य की डिग्री कितनी है, इससे आपको पता चलेगा सूर्य की एक दिन में मूवमेंट क्या है। ठीक है। दूसरा आपने होमवर्क ये करना है, सुबह 6 बजे लगन नोट करना है क्या था, और फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर लगन नोट करना क्या था। तो दिन में कितनी कितनी देर में लगन चेंज हो रहा था, इसका एक चार्ट बनाना है आपके पास। अच्छा सर। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज आप करोगे। ठीक है, और जो एक्टिविटी नोट करोगे और जो समझोगे वो ग्रुप के अंदर शेयर करोगे। ठीक है सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ये। सर एस्ट्रोसेज ऐप में कहाँ पर ये मिल प्ले जाएगा सर? स्टोर में हम है, प्ले स्टोर डाउनलोड में कर डाल रहे के हैं। आपने कुंडली डालनी है, कोई आप सेम डे की कुंडली डालो, सुबह सुबह 6 बजे की सेम डे की कुंडली। आप वो जाएगा ना, वो कहेगा न्यू कुंडली डालनी है, तो सेम डे की जो डे आपको नजर आ रहा है उसी डे की सुबह 6 बजे की कुंडली की जनरेट कर दो अपनी लोकेशन की। तो आप सूर्य की डिग्रीज आपको थोड़ी बहुत फर्क आ जाएंगी, विधांशु और आपके लिए आधा डिग्री का फर्क हो सकता है, क्योंकि आप कहीं अगर वेस्ट में या साउथ में हो तो अलग आ जाएगा। हाँ, दिल्ली के अंदर वही डिग्री मिलेगी, मोर और लेस। ठीक है। तो आपको उससे ये पता चलेगा सूर्य की मूवमेंट क्या होती है, दूसरा ये पता चलेगा कि सुबह से लेकर शाम में कितनी कितनी देर में लगन बदल रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ 2 आवर्स में लगन बदल रहा है, क्या वो बदल रहा है? ये मैं झूठ तो नहीं बोल तो रहा? तो सर पहले जैसे डालेंगे नाम और डेट, ये टाइम पूछेगा तो सुबह का तो छह छह बजे बजे का डाल देंगे। डालोगे, डेट वही रहेगी आपकी, और ऊपर डाल दोगे, ठीक है। उधर नेम के अंदर आप डाल दोगे प्रश्न। अच्छा ठीक सर। है, और प्रश्न फिर डाल। 8 बजे डाल के देखेंगे। सर वहाँ 8 बजे लिखा है, आप टाइम चेंज कर सकते हो ना। अच्छा अच्छा सर। सर सब कर सकते हो चेंज, एक बार एक्सपेरिमेंट तो करो। जब तक ठीक है खिलौने सर, से ठीक है। खेलोगे नहीं तब तक खिलौना क्या करता है पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, चिंता नहीं करो। हाँ, हाँ, हाँ। जी उसकी मैं इंश्योरेंस की गारंटी देता हूँ, आपका डेटा भी कोई नहीं जी। लेगा। ठीक है, तो ये करो। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल समझाया है, आज कुछ भी नहीं किया, और आपको एक अप्रोच बताइए एस्ट्रोलॉजी की, अप्रोच क्या है, एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। अभी हमने कोई लाइन सघन कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ आज एक बेसिक भूमिका बांधी आपके आगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है आपका? कैसा लगा आपको आज का सेशन? हाँ, ये अच्छा है सर, बेसिक से इंट्रोडक्शन तो अच्छा है सर। फंडामेंटल क्लियर हुआ कुछ? कुछ अंदर से लगा कि हाँ हाँ सर। मैं ये सब्जेक्ट को समझ पाऊंगा, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा? नहीं सर, अब जैसे बता रहे हैं वैसे समझ पाएंगे। ठीक है और आप वेदांश। जैसे बता रहे हैं ना, उससे समझना आसान हो जा रहा है। ठीक। जैसे बता रहा हूँ कि
आपकी आवाज़ चली जाती है संतोष जी, आप अपना ना लोकेशन बदलो, वहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम है आपके साथ, आधी बात आपकी समझ में नहीं आती। सर जैसे होने के बाद तो बहुत आ गया। सर आवाज़ हाँ, नहीं आ रही सर, जो आपकी आवाज़ मैथोलॉजिकल। आप वीडियो बंद करके बात करो। हाँ हाँ बोलिए। सर, वीडियो अभी बंद है। हाँ आप बोलो। सर जैसे आप कहानी कहानी के थ्रू भी बता रहे हैं राहु केतु, तो जल्दी समझ में आ रहा है, नया तो सब्जेक्ट है आपको तो। कोई इस तरह की हाँ। स्टोरीज हमारे पास, हम आपको बताते रहेंगे एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कि कैसे अप्रोच होती है। ठीक है। केपी हाँ सर, इसमें एस्ट्रोलॉजी, जल्दी समझ में आ जा रहा एस्ट्रोलॉजी समझने से, वेपी एस्ट्रोलॉजी समझने से पहले एस्ट्रोलॉजी की अप्रोच समझना जरूरी है, केपी एस्ट्रोलॉजी करने से पहले। अगर आपके वो फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो केपी एस्ट्रोलॉजी समझने में आपको समय नहीं लगेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। है। अच्छा सर। ठीक है। जी सर। चलिए। वेदांशु, आपका कैसा रहा? ठीक है जी, मेरा तो रिवीजन हो गया। रिवीजन हो गया? चलो गुड, वेरी गुड। तो कुछ फंडामेंटल वापस रिवाइज हो गए। चलो, जी। चलिए ठीक है। तो कल मिलते, अब ठीक सर, मिलते हैं, नमस्ते। संडे को मिलते हैं 11 बजे। ठीक है। ओके। अच्छा संडे 6 बजे का था। एक हाँ सॉरी, 6 बजे शाम को हो। तो मैं, मेरे को एक ईमेल आईडी आप दोनों दे दीजिएगा, मुझे सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल करवाना है आपके पास, तो मुझे वो ईमेल आईडी चाहिए होगी आप दोनों को। ठीक ठीक है। है। वो आप मुझे ठीक ग्रुप में डाल देना ईमेल आईडी, क्योंकि मुझे वो डालने होंगे, और आपका क्या, किस नाम से आपका डालना है, नाम भी डाल देना जिस नाम से रजिस्टर करोगे। है। तो वो आपको एक ठीक है। लिंक आएगा ईमेल के ऊपर ही आपके, उस लिंक के थ्रू ही वो आपको ऐड करना होगा। उसकी पेमेंट आपको नहीं करनी, पेमेंट मैंने कर दी है। ठीक है। ठीक है।